जात पात धर्म के नाम पर समाज में नफरत कैला के ये राजपाट कर रहे हैं। देश को लोगों ने लूट लिया, सारा देश के पैसा लूट करके 5 उद्योगपतियों के हाथों में लुक दे दिया। अब झूठ नहीं चलेगा, देश की जनता जान ली, जो वादा किया एक काम नहीं किया। हैट्रिक लगाने का सवाल ही नहीं है, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं। 5 राज्य का जो चुनाव हो रहा है ना, देखिए सामने कहाँ फेंकाते हैं। देश की जनता बहुत तब जागरूक हो चुकी है, बहुत मूर्ख बना लिए 2 बार, झूठ का पुलावा सब जनता को खिला लिए। एक ही बार 2 बार ना आप हमसे झूठ बोल करके धोखा दे सकते हैं। कहना चाहते हैं आपसे, आप कुशवाहा जाति से हैं और कुशवाहा जाति के ही लोग विरोध कर रहे हैं, रोड पे सड़क पे उतर रहे थे कि काफ़ी इसमें घोल मटोल किया गया। हम लोग पहले 8% 9% थे और हम लोग इस समय 4.5% हो गया। 8-9% थे आप, कौन कहता है कि 8-9%? जो लोग को जानकारी नहीं है, इतिहास भूगोल जानते नहीं हैं, कोई कुछ कह दिया तो मान लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि लगातार सरगर्मियां तेज होते हुए जा रही है और मेरे साथ बात करने के लिए काराकाट लोकसभा के सांसद महाबली जी हैं। क्या कहिएगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरह से आजकल लगातार बीजेपी लगातार हमला कर रही है नीतीश कुमार पर? पहले तो धन्यवाद सोनू जी आपको। देखिए, विपक्ष का काम है हमला करना, लेकिन आज जो बिहार में जो आज काम हुआ है आदरणीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, आज बिहार मॉडल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और जान लीजिए कि जो काम बिहार में पहले होता है उसका नकल करके देश के और स्टेट जो हैं वो काम करते हैं। जैसे बिहार में मान लीजिए साइकिल योजना पहले बिहार में चालू हुआ, जल नल योजना बिहार में चालू हुआ, आज बिहार में 75% आरक्षण लागू हुआ, महिलाओं को 50% पंचायत स्तर पर लोगों का आरक्षण मिला, 35% सरकारी नौकरियों में मिला। ये बिहार में सब कुछ हो रहा है, तो बिहार में तो काम हो रहा है। अभी बताइए ना, अभी हम लोगों ने जातीय गणना कराई और जातीय जनगणना कराने के लिए हम बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री गृह मंत्री से सबसे मिला, लेकिन लोगों ने नहीं कराया। 31 में जनगणना हुआ है देश का, लेकिन नहीं कराया। तो फिर हम लोगों ने बिहार अपने बलबूते जातीय गणना कराई और जनसंख्या जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी के हिसाब से हम लोग हर क्षेत्र में आज सबको नौकरी देने का काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो बिहार मॉडल चर्चा का विषय बना हुआ है और बीजेपी के पास कोई चुनाव लड़ने के लिए बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, ये जान लीजिए। तो अनाप शनाप लोग बकते रहता है। आप जाति आधारित गणना की बात कर रहे हैं तो मैं उसी चीज़ पर चर्चा कर रहा हूँ। लोग तो खुश नहीं है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो जाति आधारित जो गणना हुआ है केवल कागजों में हुआ, धरातल पर कोई काम ही नहीं हुआ है। भाई, जब कागज में काम हुआ रहता तो तुरंत हम लोग गणना करा के विधानसभा बुला करके कैबिनेट का मोहर लगा करके संख्या के हिसाब से हर क्षेत्रों में हम लोग भागीदारी दे दिए, आरक्षण बढ़ा दिए। जो पहले 65 था इसको 75% हम लोग कर दिए। तो ये काम कागज पर हो रहा है जी, कि सबके सामने, नज़र के सामने हो रहा है। जितने भी, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, वो सब लोगों को जो गरीबी रेखा में हैं उनको भी हम लोगों ने सरकार पैसे दे करके उनको आगे बढ़ा रही है। 2-2 लाख रुपया दे करके उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काम करे थे। तो काम न हो रहा है जी, ये कोनो कागज में हो रहा है। हम लोग देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के धरती पर काम की बात करते हैं और केंद्र में बैठी सरकार सिर्फ मन की बात करती है, हम लोग काम की बात करते हैं। बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने 7 सूत्री जो रखा था बिहार के जनता के सामने, सारा काम करने का काम किया। उन्होंने कहा था कि हर घर को बिजली देंगे, हर घर को शुद्ध पानी देंगे। सब काम हुआ ना जी, सारा गली नली शौचालय सब हुआ ना। लेकिन केंद्र सरकार जो वादा किया ये को काम किया है। बीजेपी तो कहती है कि जो नीतीश कुमार के द्वारा पहले कार्य किया गया था वो सराहनीय है, मगर अब उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय नहीं है, क्योंकि वो खुद जाकर किसके गोद में बैठ गए हैं, आप तो जानते ही हैं। नहीं, गोद में बैठने के तो क्या है, ये तो नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता चल रही है। इस सरकार में
ये सरकार में कानून का राज है, चाहे कितना हो बड़ा अपराधी क्यों ना हो, किसी दल का न हो, अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो कानून उस पर कार्रवाई करती है। जान लीजिए, यहाँ किसी की गोद में बैठने की नहीं है, आदरणीय नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता है और इनके रहते हुए बिहार में कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता है। न्याय के साथ विकास और सबका विकास और न्याय के साथ होता है। 26 नवंबर को एक कार्यक्रम किया गया था, जिस तरह से देखे होंगे आपने, अशोक चौधरी के नेतृत्व में भीम संसद, उसमें काफ़ी बवाल हुआ। लोग कह रहे थे कि बहला फुसकल्ला कर वहाँ पर लोगों को भीड़ इकट्ठा किया गया था, इसलिए बुलाया गया था कि ताकि 2024 लोकसभा का चुनाव और 2025 विधानसभा का चुनाव आने वाला है, और जो दलित के लोगों को वोट लेने के लिए इस तरह की राजनीति करके वहाँ बुलाया गया था। नहीं, देखिए उसको बुलाया कहाँ गया था जी, आप देखे नहीं बिहार के दलित महादलित में कितना खुशी की लहर थी, कितना उमंग था। पटना में देखे नहीं, कौनो जो लोग देश को लूट लिया उनके पास न है कि पैसे के बदौलत पर भीड़ बुलाते हैं, कि हम लोगों के पास थोड़ो है, हम लोगों के पास थोड़ो पैसा है कि पैसे के बदौलत हम लोग भीड़ बुलाते हैं। ये भीड़ अपने आप गई थी। जो जातीय गणना हुआ और जाति के आधार पर जो लोगों को भागीदारी हम लोग दे रहे हैं हर क्षेत्र में, ये बिहार में एक उमंग है, लहर है दलित और महादलित में, और उस लहर को, उमंग को लोगों ने दर्शाने का काम किया है पटना की धरती पर। और इस तरह का लहर पूरे देश में चल रही है। गणना, जो जातीय गणना बिहार में ऐतिहासिक जो काम हुआ है, आज हर स्टेट के लोग आंदोलन पर उतर गए हैं। क्षमा चाहते हैं आपसे, अब कुशवाहा जाति से हैं और कुशवाहा जाति के ही लोग विरोध कर रहे हैं, रोड पे सड़क पे उतर रहे थे कि काफ़ी इसमें घोल मटोल किया गया। हम लोग पहले 8% 9% थे और हम लोग इस समय 4.5% हो गए। कहाँ 8-9% थे आप? कौन कहता है कि 8-9% थे? 31 में जो जनगणना हुआ 10 लाख आबादी थी बिहार में, आज 55 लाख हो गए। 55 लाख आज आबादी हो गई तो घटी कहाँ है? तो आबादी तो बड़ा ही है। इसमें घटने का, जो लोग को जानकारी नहीं है, इतिहास भूगोल जानते नहीं हैं, कोई कुछ कह दिया तो मान लेते हैं। सबकी जनसंख्या बढ़ी है, पहले की अपेक्षा सबका बढ़ा है। अब ये लोग है कि जो लोग ज़्यादा अशिक्षित हैं उनकी ज़्यादा जनसंख्या है, जो पढ़ लिख करके जो शिक्षित बन गए हैं उनकी आबादी उस स्तर से कम है। लेकिन जो इंडिया अलायंस बनाया गया है, इसका नेतृत्व नीतीश कुमार भी कर रहे थे। नीतीश कुमार के द्वारा घूम घूम कर चारों तरफ के लोगों को एकजुट किया गया। क्या लगता है, पीएम मटेरियल नीतीश कुमार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? नहीं, तो देश की जनता तय करेगी ना, ये तो देश की जनता तय करेगी। तो हर दल के जो लोग होते हैं, हर दल के लोग अपने नेता को चाहता है कि पीएम मटेरियल, हर दल में लोग हैं पीएम मटेरियल, तो देश की जनता तय करेगी। सबसे पहले ये जितना भी ये गठबंधन हम लोगों का बना हुआ है, इसका मेन मकसद है कि लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा तो हम लोग प्रधानमंत्री का चयन कर लेंगे। लेकिन एक मकसद है बीजेपी को देश से उखाड़ फेंकना। लेकिन वही बीजेपी कह रही है कि 2024 क्या 29 तक सीट ही खाली नहीं है। वो तो पता चल जाएगा ना। अब का घबराना, देहात में कहता है ना आदमी, एक बाल कटाने गए नाई से, तो बोले कि बाल कटाने वाले कि ये नाई ये बताओ कि हमारे सर में कितना बाल है, तो कहा कि सर आपके तो सामने आ ही जा रहा है। तो 2024 कोई दूर है जी, वो तो सामने आ जाएगा। अब झूठ नहीं चलेगा। देश की जनता जान ली, जो वादा किया एक काम नहीं किया। 15 लाख रुपया देंगे वो भी नहीं मिला, 2 करोड़ नौकरी देंगे वो भी नहीं मिला, हर 22 तक हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा, किसानों की आय दोगुनी होगी वो भी नहीं मिलेगा। कुछ किए हैं जी, खाली जात पात धर्म के नाम पर समाज में नफरत कैला के ये राजपाट कर रहे हैं। देश को लोगों ने लूट लिया, सारा देश के पैसा लूट करके 5 उद्योगपतियों के हाथों में लोग दे दिया। हर देश के एक व्यक्ति पर 1 लाख 20 हज़ार रुपया का कर्ज हो गया। देश डूब गया, देश लुटा गया। किस मुंह से वोट मांगने आएंगे? जनता तो जवाब दे रही है, इंतजार कर रही है 2024 की। घबरा काहे रहे हैं? इधर सम्राट चौधरी जी मुरेठा बांध कर तैयार हैं और कह रहे हैं कि जब तक नीतीश कुमार को हराएंगे नहीं तब तक मुरेठा हटाएंगे नहीं। अगर बिहार बचाना है तो नीतीश कुमार को हटाना है। नहीं, डुबाना है। देश जैसे डुबा दिया, लोग बिहारों को डुबाना चाहते हैं। बिहार की धरती देख लीजिए,
देश को संदेश देती है। और इस बिहार को डुबाने वाले लोग खुद डूब जाएंगे, आने वाला समय बताएगा, इंतजार करिए। लास्ट सवाल आपसे रहेगा, काराकाट लोकसभा फिर लड़िएगा या? यहाँ तो हम तो सीटिंग एमपी है, लड़ना ही है। ये कहाँ से आप ये कौन भरम में पड़े हुए हैं? ये कोई मुद्दा ही नहीं है ना। सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं है। सीटिंग सीट पर बिहार में कोई समझौता नहीं है। हैट्रिक लगाने से इस बार बीजेपी को रोका जा सकता है 2024 में? हैट्रिक लगाने का सवाल ही नहीं है। नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं। 5 राज्य का जो चुनाव हो रहा है ना, देखिए सामने कहाँ फेंकाते हैं। 5 राज्य के चुनाव के बाद तो इनका नींदें हराम हो जाएगा, ये जान लीजिए। अभी हैट्रिक लगाएंगे। अब देश की जनता बहुत अब जागरूक हो चुकी है, बहुत मूर्ख बना लिए 2 बार। झूठ का पुलावा सब जनता को खिला लिए। एक ही बार 2 बार ना आप हमसे झूठ बोल करके धोखा दे सकते हैं, लेकिन देश की जनता अब धोखे में नहीं आने वाली। जैसे कि अभी आपने काराकाट के लोकसभा सांसद महाबली जी से सुना, साफ तौर पे इन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए तीखे शब्दों में कह दिया है कि 2024 में इस बार बीजेपी को रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और आने वाले चुनाव 2024 में आपको देखने को मिलेगा और बीजेपी 2024 में हार का मुंह उनको सामना करना पड़ेगा और 2024 में इंडिया का सरकार बनेगा। जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार के द्वारा मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है बिहार में, देख सकते हैं कि अपने आप को जिस तरह से बीजेपी असहज महसूस कर रही है। लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार स्ट्रोक खेल रहे हैं, आपने देखा होगा जाति आधारित गणना कराकर जिस तरह से उन्होंने बिहार में एक काम किया, फिर इसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने को कहकर और भारी पैमाने पर जिस तरह से इन्होंने 1,20,000 जो बिहार में नौकरी दिया, उसके बाद लगातार नीतीश कुमार बिहार में सुर्खियां बटोर रहे हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।